हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं सरोज माहेश्वरी आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमने ये जो सर्कल या फ्लावर बनाए हैं ना, इनको हम कैसे बड़ा करें, इस पे किस तरह से डिज़ाइन बनाकर इन्हें हम यूज़फुल बनाएं। यूज़फुल तो ये अभी भी हैं, बट अभी हमने ये सीखने के लिए बनाए थे और हमारे पास यहाँ एक एक पीस है। अगर आप चाहें तो जैसे ये जो पीस है ना, इन्हें आप टी कोस्टर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे से फ्लावर हैं, इनको बड़ा करके आप टी कोस्टर कैसे बना सकते हैं। और ये जो सर्कल देख रहे हैं, सर्कल से मैं आपको एक मैट बनाना बता चुकी हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इनसे भी आप मैट्स बना सकते हैं, सेंटर टेबल के, ड्रेसिंग टेबल के, डाइनिंग टेबल के। और साथ ही में आप इन्हें टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होता है, पॉट के लिए आप मैट बना सकते हैं। साथ ही इनसे आप थालपोश वगैरह कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, छोटा फ्लावर मैंने बताया था और साथ ही में ये बड़े बताए थे। तो जैसे कि ये छोटा तो अभी आप कोई यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसे बाद में मैं बताऊँगी कि आप कैसे बड़ा बना सकते हैं। और इन्हें आप टी कोस्टर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे ही आप जो सेंटर टेबल होती है उस पर भी आप इन्हें रख कर डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाले फ्लावर के ऊपर डिज़ाइन बनाना, कि हम इसे बड़ा कैसे बनाएं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कंट्रास्ट कलर में ऊन। मैं यहाँ पर पिंक के साथ मरून कलर लगा रही हूँ। ये भी मैंने 3 प्लाई से बनाया था और अभी 3 प्लाई ऊन लिया है, साथ ही 10 नंबर क्रोशिया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नॉट। तो मैंने यहाँ पर नॉट रेडी कर ली है और अब हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे हमने इसे शुरू कहाँ से किया था और बंद कहाँ किया है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो मैं यहीं से इसे वापस शुरू कर दूँगी। तो मैं यहाँ आप देखेंगे, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये जो हमने डिज़ाइन बनाए थे ना फ्लावर बनाते वक्त, तो यहाँ पर हमने बीच में तो चेन ली थी, ये दिख रही है, बट हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई थी ना, इस पर भी अपने आप ही चेन बन जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये दो दो चेन बना हुआ है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोशिया इंसर्ट करेंगे इस फ्लावर में। और जो हमारे पास ऊन है, हमने नॉट लगाई है, उसमें भी हम क्रोशिया इंसर्ट कर लेंगे। और हम इस तरह से अरे नॉट लगी हुई है, उसे हम क्रोशिया में इंसर्ट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे और बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। और अब हम यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने स्लिप स्टिच किया है। अब हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हम यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आप देखेंगे पास में एक चेन दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब ये जो आप काफ़ी सारी चेन दिख रहे हैं ना बीच में, इसमें हमें बनाना है 5 डबल क्रोशिया। तो यहाँ मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो ये हमने डिज़ाइन दिया था ना, इसमें यहाँ 2 चेन दिख रहा है। तो पहले वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाले चेन में भी हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर जो नेक्स्ट आप चेन देख रहे हैं ना काफ़ी सारी, इसमें हमें फिर 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने जहाँ से बनाना शुरू किया था ना, मैं बनाते हुए वहीं आ गई हूँ, मतलब कि एंड पर। और हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन्स ली थी ना, वहाँ हमें करना है स्लिप स्टिच। तो मैं यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। और अब हम फिर से लेंगे 3 चेन। तो मैंने यहाँ 3 चेन ले ली हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये चेन जैसा बना हुआ दिख रहा होगा, जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है ना। तो हमें इन हर एक डबल क्रोशिया, यानी कि ये जो चेन जैसा दिख रहा है, इसमें सेम हमें उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है जैसे कि हमने अभी चेन में बनाया था। तो अब मैं यहाँ पर आप देखेंगे चेन में ये चेन दिख रही है, इसमें हमने क्रोशिया इंसर्ट किया और इस तरह से हमने ऊन को आगे रख के डबल क्रोशिया बना लिया। फिर आप नेक्स्ट में देखिए, हमें यहाँ पर जितनी भी चेन्स हैं इन्हें स्किप नहीं करना, कंटिन्यू हमें इन सारी चेन्स में डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और मैं एक राउंड और बनाऊँगी। तो अभी हम क्या करेंगे, बनाते हुए वहीं आ गए जहाँ हमने इससे स्टार्ट किया। तो अब हम स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे और हर बार की तरह हमें बनानी है 3 चेन। और फिर आप यहाँ देखेंगे जो हमारे ये डबल क्रोशिया बने हुए ना,
इन्हीं के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे उसी तरह से जैसे कि हमने अभी बनाए थे। तो हमें इसी तरह से इन पर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से मैं एक राउंड और कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देखेंगे हम बनाते वहीं आ गए जहाँ से हमने इसे शुरू किया था। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया था, लेकिन आपको दिखा देती हूँ कि मैं बंद कैसे करना है। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच से, यहाँ देख रहे हैं ना, ये डबल क्रोशिया लिया था, यहीं पर हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ से बंद कर दिया है और अब मैंने पिंक कलर के ऊन में लगा ली है नॉट। और अब हम बनाएंगे पिंक कलर के ऊन से। तो जो पिंक कलर का ऊन है उसे मैंने क्रोशिया में इंसर्ट कर लिया है नॉट लगा करके। और ये जो मरून वाला आप देख रहे हैं ना, इसमें से हम इस तरह से निकाल देंगे और एक चेन लेंगे और अब हम स्लिप स्टिच करेंगे पास में जो डबल क्रोशिया उसमें। तो यहाँ मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हमें बनानी है डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ एक डबल क्रोशिया उसी पिलर बनाऊंगी जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया है, उसी में हमें क्रोशिया इंसर्ट, जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है ना वहीं हम क्रोशिया इंसर्ट करके और अब बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लिया और अब हम बनाएंगे 3 चेन। तो मैंने यहाँ 3 चेन ले ली है और आप देखेंगे ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है ना, यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। इन डबल क्रोशिया को हमें छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ दूँगी और ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया देख रहे हैं ना, इसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और अब बनाएंगे एक पिलर। तो पिलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर से हम 3 चेन लेंगे और फिर हमें बनाना है डबल क्रोशिया। तो उसी तरह से हम यहाँ पर फिर ये 3 जो डबल क्रोशिया ना, इन्हें छोड़ देंगे और चौथा वाला डबल क्रोशिया का आप ये जो चेन देख रहे हैं ना, इसी में हमें क्रोशिया इंसर्ट करके बनाना है एक डबल क्रोशिया। फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और चौथे वाले डबल क्रोशिया के चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे हम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। आप देखेंगे इस तरह की जाली बन रही, क्योंकि हमें ऊपर फिर से यही डिज़ाइन बनानी है। तो मैं यहाँ ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब हमें इसे करना है बंद। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि हमें इसे बंद किस तरह करना है। बंद हमें उसी तरह करना है जैसे कि हम हर बार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही 3 चेन ले ली है जैसे कि पूरे राउंड में ली थी, और हमने स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच करके एक चेन लिया था। तो मैं यहाँ पर उसी चेन से इसे क्लोज़ कर दूँगी और अब हमें बनाना है ये वाला डिज़ाइन जो हमने फ्लावर में बनाया था ना, वही वाला। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ क्रोशिया में एक लूप है और हमें 2 बार उनको क्रोशिया पर इस तरह से लपेटना है। और यहाँ आप देखेंगे मेरे पास अब 4 लूप हो गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लूप को हम इस तरह क्रोशिया से निकालेंगे और फिर इन 2 लूप को हम इस तरह से निकाल देंगे। तो मेरे पास पहले तो एक लूप था, एक और हो गया है। अब फिर से हमें 2 बार ऊन को लपेटना है और हम यहाँ पर ये जो जाली बनाई इसमें क्रोशिया इंसर्ट किया हमने, और ये 2 लूप को हमने एक बार निकाला, फिर 2 लूप को हमने एक बार निकाला। तो अब हमारे पास हो गए 3 लूप। फिर हमने क्रोशिया के ऊपर 2 बार ऊन को लपेटा और यहाँ जो हमारे पास वापस से लूप पर कहते हैं उन्हें हम इस तरह से ये कम किया। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ 4 लूप हो गए। तो अब हम एक बार और इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास टोटल हो जाएंगे 5 लूप, यानी कि 5 लूप्स। तो आप देखेंगे यहाँ मेरे पास हो गए 5 लूप्स। तो अब हम इन 5 लूप्स को एक ही बार में निकालना है। तो क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह से ऊन को रखा और एक साथ ही आप देखेंगे मैंने जो 5 लूप थे उन्हें निकाल दिया। फिर हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है, 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ 5 चेन ली और फिर ये जो पास वाला जाली देख रहे हैं ना, इसमें हमें फिर से इसी तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो हम 2 बार क्रोशिया के ऊपर ऊन को लपेट लेंगे और जाली में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। पहले हम करेंगे 2 का 1, फिर 2 का 1,
तो अब हमारे पास 2 लूप हो गए, हमें टोटल करना है 5। फिर हम उनको इस तरह से लपेट लेंगे 2 बार, और आप देखेंगे हमने इन 2 लूप को एक बार निकाला और फिर इन 2 लूप को तो हमारे पास हो गए अब 3 लूप। अब हमें बनाने हैं अभी 5, तो मैं एक बार फिर से इसी तरह से बनाऊंगी। यहाँ आप देखेंगे ये हमने 2 का 1 2 का 1 2 बार करना है, क्योंकि हम यहाँ 2 बार ऊन को लपेट रहे हैं क्रोशिया के ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे मेरे पास 4 लूप हो गए। फिर से हम 2 बार क्रोशिया के ऊपर ऊन को लपेटेंगे, क्रोशिया को जाली में इंसर्ट करेंगे और यहाँ लूप बनाएंगे। तो यहाँ 2 का 1 किया हमने, फिर से 2 का 1 कर दिया, तो यहाँ टोटल 5 लूप हो गए हैं। तो इनको हमें एक ही बार में इस तरह निकालना है। फिर हमें लेनी है 5 चेन। तो यहाँ मैंने 5 चेन ले ली है, और आप देखेंगे ये जो पूरा राउंड है ना, हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। और बनाते हुए हम वहीं आ गए जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था। तो लास्ट में भी हमें 5 चेन्स बनानी है। और फिर आप यहाँ देखेंगे इसे हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। और हमने जब ये पिंक वाला ऊन ऐड किया था ना, तब हम ना यह मरून वाला ऊन है ना, इसको हमने काटा नहीं था, इसी में जॉइंट रहने दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया उठाए ना, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी डबल क्रोशिया उठाना है। तो मैंने यहाँ पर 5-5 डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन अब मैं बनाऊँगी 3 डबल क्रोशिया। तो हम क्या करेंगे, ऊन को, जो मरून ऊन है ना, उसको हम इस तरह से ले करके और पिंक वाला जो ऊन का चेन है ना, उसमें से निकाल देंगे। पहले करेंगे हम स्लिप स्टिच, और उसके बाद हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, और नेक्स्ट चेन जो देख रहे हैं उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे जो हमने यहाँ पर 5 चेन ली थी, उसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर जो डिज़ाइन थी उस पर 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ डिज़ाइन आ गई। तो फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक चेन में बना लेंगे, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आप देखेंगे जो नेक्स्ट हमने 5 चेन बनाई थी, उसमें भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन यहाँ पर 3 एक साथ बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करते चलेंगे। और आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास छोटा सा फ्लावर था, जिसे हमने सीखा था और उसे हमने थोड़ा सा बड़ा किया। आप सेम कलर से भी बड़ा कर सकते हैं और कंट्रास्ट कलर से भी। तो मैंने यहाँ कंट्रास्ट कलर से इसे बड़ा किया। फिर यही सेम डिज़ाइन हमने ऊपर बनाई, और फिर जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया लिया है ना, यही डबल क्रोशिया हम ऊपर डिज़ाइन के बनाएंगे। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो फाइनली आप देखेंगे कि मुझे ऊन कम नहीं पड़ा है, और ये जो हमने 3rd राउंड बनाना था ये बन चुका है। और आगे हम लास्ट में, तो लास्ट में हम इसे बंद करेंगे स्लिप स्टिच से। मैंने यहाँ लिया स्लिप स्टिच और इसे कर दिया है बंद। और अब हम लेंगे पिंक वाला ऊन। तो पिंक वाला ऊन भी हमें उसी तरह से लेना है जिस तरह हमने मैरून वाला लिया था। और यहाँ हमने इसको हल्का सा लूज़ रखा, इतना लूज़ जिससे कि खिंचा खिंचा ना आए। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, फिर बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। जो डबल क्रोशिया है ना, उसी के ऊपर मैंने स्लिप स्टिच किया। और अब हमें बनानी है 3 चेन। मैंने यहाँ 3 चेन बना ली हैं। और अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, और तीसरे वाले डबल क्रोशिया में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, यानी कि हम बनाएंगे पिलर। क्योंकि हमें यहाँ से फिर ऊपर वाली जो ये पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर यही वाली डिज़ाइन वापस से बनानी है। तो हम इसी तरह से पहले लेंगे 3 चेन, और फिर हम यहाँ पर ये 2 जो है डबल क्रोशिया ने छोड़कर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे
इस तरह से बनाते जाना है। तो मैं ये राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो अब देखेंगे मैं आ गई हूँ वहाँ पर जहाँ से मैंने इसे शुरू किया था। तो अब हम स्लिप नॉट लेंगे और इसे हम क्लोज़ करेंगे, और क्लोज़ करने के बाद हम लेंगे एक स्लिप स्टिच यहाँ जाली में। तो मैंने यहाँ जाली में एक स्लिप स्टिच लिया, और अब देख रहे हैं मेरे पास ये एक लूप है, और हमें यहाँ पर इस तरह से 2 बार क्रोशिया के ऊपर ऊन को लपेटना है। और आप देखेंगे यहाँ पर 4 लूप है ना, तो पहले हम 2 का 1 करेंगे और फिर से हम इन्हें 2 का 1 कर देंगे। तो मेरे पास हो गए 2 लूप। एक बार हम फिर से क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से ऊन को लपेट लेंगे, जाली में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, 2 का 1 करेंगे हम यहाँ पर लूप को, और ये 2 का 1। तो ये हमारे पास हो गए 3 लूप। फिर से हमें एक बार ऐसे ही करना है। तो यहाँ आप देखेंगे हमने फिर 2 का 1 किया और फिर से 2 का 1 किया, तो अब हमारे पास हो गए 4 यानी कि 4 लूप। अब हमें एक बार और लेना है। तो इसी तरह से हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को लपेटा, जाली में क्रोशिया इंसर्ट किया और 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 किया। तो हमारे पास टोटल हो गए, आप देखेंगे यहाँ पर 5 फंदे हैं ना, यहाँ 5 लूप हो गए हैं। तो अब इन्हें हम एक साथ क्रोशिया से आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम ऊन को आगे रखेंगे और इस तरह से हम निकाल देंगे, और एक बार हम लेंगे एक चेन, और टोटल हम लेंगे 5 चेन। तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 चेन ले ली है। और जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ना ये जाली, तो इसमें भी हमें इसी तरह से क्रोशिया को इंसर्ट करते हुए और सेम डिज़ाइन बनाना है। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर पूरा डिज़ाइन बना लिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाह रही थी, पर मेरे पास ये वाला जो कलर का ऊन है ना बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, शायद एक ही रो बन पाए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसे अब हम यहीं एंड करते हैं। पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर छोटे से फ्लावर से कितना बढ़िया सा, आप इससे थालपोश कह सकते हैं या प्लेट पोश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा बना है और मैं बनाना चाह रही थी थाली का। पर कोई बात नहीं, अब हमारे पास ऊन बचा नहीं, इसलिए हमने इसे छोटा ही बना लिया। पर आप इससे जैसे कि फ्लावर पॉट के मेट के लिए, ड्रेसिंग टेबल के मेट के लिए, या फिर आप फ़ोन के मेट वेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कितना सुंदर बन गया है, और बहुत ही हमने जल्दी बना लिया है। इससे छोटे से फ्लावर से हमने इसे शुरू किया था, जो हमारे पास बना हुआ रखा था, और अब इसे हम एंड करेंगे। तो यहाँ मैं स्लिप नॉट लूँगी और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। और जैसे कि हम हर बार क्या करते हैं, ये चेन बड़ा करके इसमें से ऊन का हम बॉल निकाल देते हैं, या फिर हम थोड़ा सा ऊन कट करके इसे निकाल देंगे। तो अब देखेंगे मैंने यहाँ पर इसे बंद कर दिया है और ऊन को मैं कट कर दूँगी। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास अभी ये मरून कलर का ऊन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसे हमें नॉट लगानी, वरना ये खुलने का डर होगा। तो हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे और इसे हम बंद करेंगे। तो मैंने यहाँ इसे भी बंद कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ये जो छोटा सा फ्लावर था ना, उससे इतना बड़ा हमने एक तरह से ये मेट, या आप इससे थालपोश कह सकते हैं, बना लिया है। और अगर मेरे पास ऊन थोड़ा सा और होता तो इसी तरह का जो ये आप मैरून वाला देख रहे हैं ना, ऐसा मैं एक राउंड और बनाती, जिससे कि ये पूरा थाली का मतलब कि थालपोश बनकर तैयार हो जाता। पर यहाँ बस इतना सा ऊन बचा है, और हमें बनाना था यहाँ पर 3 लाइन, पर बन नहीं पाती। तो मैं इसे बस यहीं पर बंद कर रही हूँ। लेकिन बंद करने के बाद क्या रहेगा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है खाली खाली सा। छोटा जो फ्लावर था उसमें तो अच्छा लग रहा था, बट ये बड़ा बना हुआ है ना, इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी, आप इसे फुंदे कह सकते हैं या लटकन कह सकते हैं। तो ये जो आप चेन देख रहे हैं ना, इसमें बनाना है मुझे डिज़ाइन, यानी कि फुंदे या लटकन बनाऊँगी। तो ये ऊन जो है वो तो कम है, और इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा ऊन मेरे पास बचा है, थोड़ा सा माइनर से इसमें कलर डिफरेंस है, पर मैं इसी से बनाना बता दूँगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ऊन में लगा ली है नॉट, और आप देख रहे हैं ये जो जाली है ना, इसके ऊपर हमने क्रोशिया को इंसर्ट किया, और फिर हमने नॉट में क्रोशिया इंसर्ट किया और इस तरह से निकाल लिया, और एक हमने चेन बनाई, और एक बार हम और स्लिप स्टिच करेंगे।
और अब हमें जितने बड़े साइज़ की लटकन या फुंदे रखने ना, उतनी बड़ी हमें इसे क्रोशिया से खींचते हुए, जैसे कि जब हम चेन बनाते हैं ना, उतना ही बनाना है। तो यहाँ पर हमने, आप देखेंगे मैंने ऊन को आगे रखा, जाली में क्रोशिया को इंसर्ट किया और इसे खींच लिया, जिससे कि लेबल में आ गया। फिर एक बार हमने ऊन को इस तरह रखा, जाली में क्रोशिया इंसर्ट किया और इसे हमने खींच लिया। तो ये आप काउंट कर लें कि आपको कितनी बार बनाना है, 5 बार, 10 बार, 15 बार। तो यहाँ पर मैंने 7 बार इसे बना लिया है। तो यहाँ इस तरह से हमें बनाते जाना है। और ये बनाते वक्त ध्यान रखें सभी एक साइज़ के हों। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जो क्रोशिया में इनको लिया है, तो ये एक लेवल के हैं बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऊन कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने इसे बना लिया है। ऊन कट करने के बाद क्रोशिया को तो हम निकाल लेंगे इसमें से, जो हमने बनाया है। और जो हमारे पास ऊन है ना, उससे हम इस तरह से लपेट देंगे थोड़ा सा, लगभग 3-4 राउंड, और हम एक नॉट लगा देंगे इसी तरह से लपेटते हुए। तो यहाँ मैंने इसे टाइट लपेटा है और आप देखेंगे मैंने नॉट लगा दी है। और मैं एक नॉट और लगा रही हूँ, डबल लगा दे रही हूँ, जिससे ये अच्छा पक्का हो जाएगा। तो हमने यहाँ नॉट लगा ली है। अगर आपको लगता है कि नॉट लगने के बाद हमने जो नॉट लगाई ना थोड़ी सी ऊंची लग रही, तो आप इसको से फिंगर से थोड़ा सा स्लिप कर लें, तो ये नीचे आ जाएगी नॉट। और फिर क्या करेंगे कि अब हम एक साथ ये जितने भी हमने बनाए ना लटकन, इनको सारों को हम इस तरह से कैंची में ले लेंगे और इन्हें एक ही बार में कट कर देंगे। तो यहाँ हम इन्हें इस तरह कट कर देंगे। तो देखा आपने, ये कितने बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ जो आपको अनलेवल लग रहा है वो एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने यहाँ पर गठान लगाई थी ना, जब नॉट लगाई थी, वो वाला है। तो यहाँ इस तरह का आप देखेंगे ये बनकर तैयार हुआ है। और जहाँ भी आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है, तो आप कट करके और इसे लेबल कर लें। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर, आप जितनी भी चेन देख रहे हैं ना, बनना तो इनमें सब में चाहिए, पर अभी भी मुझे लगता है कि मुझे ऊन कम पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ लगभग 4 या 5 चेन छोड़ कर और इस तरह के लटकन बना दूँगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ लटकन बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो मैंने इस तरह से लटकन बना ली है। और मेरे पास ऊन कम था ना, इसलिए मैंने इतना डिस्टेंस रखा है। अगर आपके पास ऊन ज़्यादा हो तो ये जो सर्कल हमने बनाया ना, ये भी आप 3 बनाइएगा, ये वाला डिज़ाइन वाला। और इससे क्या हो गया, थाली का कवर या थालपोश बन जाएगा। और यहाँ पर एक जाली छोड़कर आप दूसरी जाली में और इस तरह के फंदे बनाएगा या लटकन। तो यहाँ पर हमारा ये जो थालपोश बोल सकते हैं तैयार हो गया है। और मेरे पास ये फ्लावर भी बना हुआ है। ये फ्लावर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसे कैसे बनाया जाए। और अगर आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने ये फ्लावर बनाया था, इसका होल काफ़ी बड़ा लग रहा है। अगर आपको ये लगता है कि हमें इसे कवर करना है, तो आप इसे फूल से, यानी कि जो हमने फ्लावर बनाया ना, उससे भी आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, या तो हम इसे क्रोशिया से स्टिच कर देंगे या फिर नीडल से। और अगर इसका जो ऊन है ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम इसे नॉट लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है काफ़ी सारा, आप देख रहे हैं ऊन बचा हुआ है। तो मैं इसे इस तरह से अटैच कर दूँगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तरफ से तो ये अटैच कर दिया है हमने, और इसी तरह से हम यहाँ से और यहाँ से भी अटैच कर देंगे। आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ऊन था, अलग से ऊन नहीं है, लेकिन मैं इसे अलग से ऊन लेकर अटैच करूँगी। और इसे कैसे अटैच करना है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, नीचे से आप देखेंगे जो फ्लावर है ना, इसको लेंगे और साथ ही में ये पिंक वाला जो हमने जाली बनाया था, इसको लेकर के हम ऊन को क्रोशिया से इस तरह निकाल देंगे। और यहाँ हम लगा देंगे एक नॉट, और इसे हम अब कट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से
ये फ्लावर अटैच हो गया है। तो देखा आपने ये कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आप देखेंगे ऊन बचा हुआ है, जो हमने बनाया था ना फ्लावर पहले, तो उसे कट नहीं कर पाई थी मैं, तो अब मैंने उसे कट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर बना है। तो आपने देख ही लिया है कैसे कैसे बनाना है, और हमने बनाया है इससे एक छोटे से फ्लावर से, जिसे अभी हमने बनाना सीखा ही था। तो बस आप भी जल्दी से बनाइए, और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।